हेलो फ्रेंड्स, मैं गायत्री। आई एम बैक अगेन विद अ न्यू टॉपिक, फियर ऑफ डेथ। दोस्तों, डोंट बी अफ्रेड। हर टाइम हम खौफ में ही जी रहे हैं और मौत के नाम से बिल्कुल डर जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं। कोई बुरा सपना देख लिया तो माथे से पसीने छूटने लगते हैं। कहीं ना कहीं हम मौत के साए में ही जी रहे हैं और ज़िंदगी किससे प्यारी नहीं है। वी कैन नेवर वॉन्ट टू डाई एंड यू नो लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल गिफ्ट। और गिफ्ट तो बहुत ही वैल्यूएबल होता है, देने वाला भी और रिसीव करने वाला भी। दोनों की वैल्यू सेम होती है, रिस्पेक्ट सेम होता है। तो आप मानिए कि गॉड गिफ्टेड लाइफ को हम क्यों डिस्ट्रॉय करें, क्यों खौफ में रहें यार, खुलकर जियो। मौत तो आनी है, आ जाए। एज लाइक फ्लावर ब्लूम्स एंड राइट, सेम एज लाइफ एंड डेथ इज यूनिवर्सल ट्रूथ। आपको यकीन करना होगा एंड बिलीव मी, इस सर्कल को तो ना आप तोड़ सकते हैं ना मैं। इस ट्रूथ को कोई डिनाई नहीं कर सकता। सिकंदर खाली हाथ आया और खाली हाथ गया। हमारे संत भी आते हैं, उनके पास भी एक मकसद होता है, जो इस दुनिया को कुछ देकर जाते हैं और हमारे लिए एक मकसद छोड़ कर जाते हैं कि हमें भी कुछ करना है, इस जीवन को जीना है, दूसरों के लिए जीना है। इट मीन्स आप अपनी जर्नी को कंप्लीट करके यहाँ से जाएं। लाइफ एंड डेथ, हैप्पीनेस और सैडनेस, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। फ्रेंड्स, लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, मैं इसे खारिज नहीं करती। तो आप क्या परेशान होकर मौत को गले लगा लोगे, या बिना फाइट किए आप लूज हो जाओगे, होप छोड़ दोगे? इट्स नॉट फेयर ना। कुछ कर्म है तो कुछ भाग्य का खेल है। एक छोटा सा पौराणिक प्रसंग यहाँ पर मैं शेयर करती हूँ। विष्णु पुराण में एक प्रसंग आता है। विष्णु पुराण का प्रसंग है ये कि प्रिंस ध्रुव जो एक बालक होता है, उसकी स्टेप मदर सौतेली माँ ध्रुव से बहुत जेलस करती थी। ठीक है, शी डिड नॉट लव ध्रुव एंड शी वांटेड हर ऑन सन टू मूव फॉरवर्ड एंड रूल द फादर प्रॉपर्टी एंड पैलेस। सडनली मौका पाकर ध्रुव की स्टेप मदर ध्रुव को खरी खोटी सुनाने लगी। नाउ हिज स्टेप मदर यूज टू बोदर अ लॉट, यूज टू टॉन्ट अ लॉट। बहुत परेशान किया उसने ध्रुव को। अब ध्रुव परेशान है, क्या करे? छोटा सा बालक, वो इन साजिशों से बिल्कुल अनजान था। सौतेली माँ पिताजी की गोद में बैठने नहीं देती थी और वो मासूम उन साजिशों को कैसे तोड़े। एट लास्ट उसने पूछ लिया कि माँ, मुझे पिताजी की गोद में बैठने के लिए क्या करना होगा? आई नो, शी सेड, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना होगा, राइट? नाउ ध्रुव लेफ्ट होम एंड वेंट आउट इनटू द फॉरेस्ट। एक छोटा सा बच्चा अकेला अपना रास्ता तय करता है। बहुत ब्रेव था ध्रुव। उसने ये नहीं सोचा कि जंगल में वो सेफ होगा या नहीं, उसे तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करना था। जिद था, जुनून था। कहते हैं ना, आपके प्रण के आगे दुनिया की सारी मुश्किलें घुटने टेक देंगी। इफ़ यू नो योर सेल्फ यू कैन डू एनीथिंग इन लाइफ। अपने आप को जानो, अपनी शक्ति को जानो, आपके अंदर क्या खासियत है, क्या काबिलियत है, आप उसे जानो। रास्ते में ध्रुव को नारद जी मिले और ध्रुव को उन्होंने गाइड किया। ठीक है, तो ध्रुव योग की सहज क्रिया सीखा और मौत के डर को अपने दिलो दिमाग से निकाल फेंका। खुद को उसने इतना तपाया कि विष्णु भगवान ने उसे प्रकट होकर दर्शन दिया। एंड ध्रुव गॉट मैनी ब्लेसिंग्स और ध्रुव इतना फेमस हुआ कि विष्णु ब्लेसिंग से पोल स्टार बनकर ग्रेट बियर, जो सप्तऋषियों का एक ग्रुप है स्काई में, आपने देखा होगा, इसमें उसे प्लेस दिया। बिकॉज दैट द पोल स्टार शोन द वे टू द वर्ल्ड बाई इट्स ब्राइटनेस। कहते हैं सोना तब का रिफ्लैश करता है और इंसान हार्ड वर्किंग से शाइन करता है। तो इससे हमें पता लगता है कि जब आप खुद से कमिटमेंट करते हैं तो कोई आपको डाइवर्ट नहीं कर सकता, राइट? सत्य की विजय होती है और कर्म पथ पर मृत्यु का भय बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जिसने डर पर विजय पा लिया, उसने मृत्यु को स्वयं ही जीत लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। लास्ट में यही कहूँगी कि खुलकर हंसना, खुलकर कहना, बात कोई भी दिल में न रखना। 2 पल की ज़िंदगी है, जी लो। पल पल मौत से फिर क्यों डरना। मैं फिर आऊँगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।